नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। क्राइम की दुनिया में बहुत सारे ऐसे टाइम पुलिस के पास आते हैं, बहुत सारे ऐसा वारदात होता है जिसमें जब पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पर, तो जो भी एविडेंस, जो भी सबूत जो पुलिस को मिलता है, और उस सबूत, उस एविडेंस के आधार पर पुलिस जिस शख्स को गिरफ्तार करती है और उसी को कातिल मान करके चलती है। लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आता है जब पुलिस पर्दे के पीछे झांकती है, पर्दे के पीछे एविडेंस और बाकी चीजें कलेक्ट करने के लिए जब वो तफ्तीश करती है, तब पूरी कहानी पलट जाती है और तब असल में असली जो कातिल रहता है, असली जो शख्स रहता है जिसने वारदात को अंजाम दिया रहता है, पुलिस उस तक पहुंचती है और लोगों को विश्वास नहीं होता कि जो है असली कातिल ऐसा शख्स है। दरअसल आज की जो कहानी है उस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। दरअसल यह कहानी जो है यूपी का है। यूपी में कानपुर डिस्ट्रिक्ट है और उसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट का एक चौबेपुर इलाका है और उसी चौबेपुर इलाका में एक परिवार रहा करता है। परिवार का मुखिया जिसका नाम रहता है संजय शर्मा और उसकी पत्नी जिसका नाम रहता है बीनू शर्मा, दोनों वहां पर उसी चौबेपुर इलाके में काफी वर्षों से रहा करते थे। दोनों के 3 बच्चे थे। एक बेटा जिसका उम्र 10 साल शुभम जिसका नाम था, एक दूसरे नंबर पे एक बेटी थी जिसका नाम रहता सारथी, 7-8 साल उसका उम्र था। और तीसरे नंबर पर भी जो है उसकी छोटी बेटी रहती थी जिसका नाम सिया रहता था और उसका उम्र जो है 4-5 साल। मिला जुला के परिवार चल रहा था। जो संजय था वह बहुत अमीर आदमी भी नहीं था। शुरुआत में वह इधर उधर काम करता है, लेकिन अभी हाल के महीनों में वह जो है एक रेस्टोरेंट पे काम किया करता है और उसकी पत्नी जो है वह भी आसपास के घरों में खाना बनाने या फिर इस तरह का जॉब कर लिया करती थी और दोनों मिल करके जो है अपने परिवार चलाते थे। तीनों जो उन लोगों का बच्चे थे, उन लोगों का जो है वह परवरिश दोनों मिल करके किया करते हैं। और उसी चौबेपुर इलाका में जहां पर वे लोग किराए के मकान में रहा करते थे, 3-4 साल पहले जो है एक और शख्स अनुज नाम का बोल करके वहां पर रहता है। और चूंकि उसी किराए के जहां पर संजय और संजय की पत्नी बीनू शर्मा अपने बच्चों के साथ रहती है और अनुज जो है उसी किराएदार में नीचे के फ्लोर पर रहता है, तो धीरे धीरे जो है अनुज का संजय के साथ दोस्ती हो जाता है। और चूंकि वे लोग पड़ोसी थे, एक ही जगह पर किराए के अलग अलग मकान में रहा करते थे, तो धीरे धीरे अनुज का जो है संजय के घर आना जाना होता है। और इसी आने जाने के दौरान जो है अनुज का संजय की जो पत्नी बीनू रहती है उससे बातचीत शुरू होता है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है और मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने के बाद जो है धीरे धीरे इन लोगों के बीच में जो है प्यार और बाकी चीजें शुरू हो जाती है। शुरुआत में जो है किसी को पता नहीं चलता है। ये लोग अक्सर घर पर ही मिला करते थे जब संजय काम के सिलसिले में बाहर रहता था, लेकिन धीरे धीरे जो है यह रिलेशन आगे बढ़ता है और रिलेशन आगे जब बढ़ता है तो संजय को भी इसका भनक जो है उसके कानों तक पहुंचती है। संजय अपने पत्नी बीनू को इसको लेकर के समझाता भी है, लेकिन बीनू का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और तभी समय जो आता है इसी शनिवार यानी 10 मई का, और 10 मई को कायदे से, जैसा कि मैंने बताया कि जो संजय था वह रेस्टोरेंट में काम किया करता था, तो देर रात आता था। उसकी पत्नी बीनू और तीनों बच्चे जो है खा करके सो जाया करते थे। लगभग 11-12 बजे के करीब में यह घर पहुंचता था और सुबह बच्चों का स्कूल और बाकी घर के काम सारा रहते थे, तो तीनों बच्चे और उनकी माँ जो है बीनू वह खाना खा करके सो जाते थे और संजय आता था और खाना कभी कभी वह बाहर से ही खा के आता था और नहीं तो घर पर कभी खा लेता था और फिर सीधे सो जाता। उस 10 मई की शनिवार की रात भी लगभग वह 11-12 बजे के करीब घर पहुंचता और खाना खाने के बाद जो है अपने कमरे में जाकर के बच्चों के साथ सो जाता है। और तभी रात में लगभग 1:30 बजे के करीब में उसका जो है बड़ा बेटा जिसका उम्र 10 साल रहता है और शुभम उसका नाम था, वह वॉशरूम और बाकी चीज़ों के लिए उठता है। और चूंकि 10 साल का था तो अपने से ही वह जाकर के उठ करके वॉशरूम करके वापस बेड पर आता है। और बेड पर जब आता है तो अपने माँ को जो है देखता नहीं है
तो इसको लेकर के वो अपने पिता जो संजय रहता उसको बोलता भी है कि मम्मी बेड पर नहीं है, लेकिन उसके पिता शायद दिन भर का थका हारा और शायद वह भी यही सोचे हुए कि उसकी माँ जो है रात में वॉशरूम या फिर कहीं घर रूम में ही कहीं होगी। तो वह अपने उस बड़े बेटे को यही बात बताता है कि सो जाओ, वह यहीं होगी। फिर बड़ा बेटा भी, रात का समय था, वह भी सो जाता है और संजय जो खुद दिन भर का थका हुआ वह भी सो जाता है। लेकिन सुबह जब लगभग 6:30-7 बजे के करीब में जब वो उठता है तो उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती है। सबसे पहले बच्चे लोग उसको वापस यही चीज बोलते हैं कि मम्मी घर पर नहीं है। फिर संजय उठता है, आस अपने रूम बाकी जो कमरे रहते हैं उसमें देखता है तो उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती है। घर के बाहर निकलता है, घर के बाहर जगह जो रहता है उधर देखता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बीनू का जो है शव गिरा हुआ, शव के पास जाता है, चिल्लाने लगता है। और क्योंकि जो उसकी पत्नी बीनू थी उसका गला जो है किसी धारदार चीज से काट दिया गया था और भी कई जगहों पर वार के निशान थे। तो वह उसके चीख और पुकार सुन करके जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं वे लोग भी वहां पर पहुंचते हैं और उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जो है वहां पर पुलिस पहुंचती है और सारा तफ्तीश करती है और तफ्तीश पूछताछ करने के बाद जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और देखने से ही समझ में आ गया था कि जो है जो यह कत्ल का मामला है। और चूंकि रात में उस कमरे में पत्नी सोई थी, तीनों बच्चे थे और अनुज और चूंकि रात में तीनों बच्चे उसी रूम में सोए थे और उनकी माँ जो बीनू रहती वह भी उसी लोगों के साथ सोई थी। रात में 11:30 के करीब में जो है संजय अपने रेस्टोरेंट से आता है, वह भी उसी कमरे में सोया हुआ था। तो एक तरह से लास्ट शख्स यही लोग थे जिन्होंने बीनू को देखा था और फिर सुबह भी शव इन्हीं लोगों ने देखा। तो पुलिस का सारा तफ्तीश इन्हीं परिवार के और बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। पुलिस बच्चों से पूछताछ करती है, बच्चे भी यह बताते हैं कि रात में जब वे लोग वॉशरूम और बाकी चीज़ों के लिए उठे थे, उसका जो बड़ा बेटा रहता है संजय को यह बात बताया था कि जो है उसकी माँ बेड पर नहीं है, लेकिन संजय ने उस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और सो जाने की बात कहकर खुद सो जाता और बच्चे भी को भी सुला देता है। पुलिस को यहीं से डाउट होता है कि जब घर का उसका बड़ा बेटा संजय को यह बात बोलता है तो संजय हरकत में क्यों नहीं आता है, वह जबरदस्ती बच्चे को भी सुलाता और खुद भी सो जाता है। तो पुलिस को यहीं से डाउट होता है और बाकी दोनों चीजें, लास्ट बीनू को देखने वाले भी वही चारों शख्स थे और सुबह भी जो है संजय ही वह शख्स था जो सबसे पहले शव को देखा था। अब पुलिस का सारा जो है शक संजय के ऊपर आकर के टिक जाता है। खैर पुलिस जो उधर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी और उसके बाद फिर जो है संजय को एक दिन के बाद गिरफ्तार करती है बीनू के कत्ल के जुर्म में, क्योंकि और कोई भी एविडेंस, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा सीसीटीवी कैमराज या और गांव में ऐसा कुछ था नहीं जिससे और कुछ जानकारी पुलिस को मिल सके। और जो बच्चों लोगों से पुलिस को जो बयान मिलता उस आधार पर पूरी तरह से संजय ही शक के घेरे में था, क्योंकि और कोई पांचवा शख्स घर में था नहीं। और रात में भी पत्नी एक साथ ही सोई थी। संजय भी जब आया था तो वो अपने पत्नी को देखा था कि वह बाकी बच्चों के साथ सोई है और फिर अचानक रात में क्या होगा, क्योंकि जो है घर का दरवाजा बंद था, कोई किसी तरह का दरवाजा खोलने का या फिर घर में प्रवेश करने का, बाहर निकलने का कोई भी ऐसा आवाज या कोई ऐसा एविडेंस पुलिस को मिलता नहीं है। इसीलिए वो लास्ट में संजय को ही उठाती है और गिरफ्तार करके जो है थाने लेकर के जाती है। तभी जो है पुलिस इस केस में और तफ्तीश कर रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीनू का रहता है मोबाइल फोन जो है वो पुलिस बरामद नहीं करती है। और किसी भी केस में आजकल मोबाइल और बाकी चीजें कुछ है, 2-3 चीजें जो हर केस में मिलती है। तो पुलिस घर की भी तलाशी लेती है, लेकिन बीनू के कमरे से कहीं से भी कोई भी जो है मोबाइल फोन बीनू का मिलता नहीं है। संजय से भी पूछती है, संजय भी मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है और वह थाने में एक ही रट लगाता है कि वह निर्दोष है। और रेस्टोरेंट से आने के बाद वह सीधे सो गया था और इतना थका हुआ था कि जो है बीनू का रूम से बाहर कैसे गई और रात में 1 बजे के बाद उसके साथ क्या हुआ उसको अंदाजा भी नहीं हुआ। खैर पुलिस जो है बीनू का मोबाइल नंबर लेकर के उसका सीडीआर रिपोर्ट बाकी चीजें तफ्तीश करती है। 1-2 दिन के बाद वह रिपोर्ट भी आता है। तभी पुलिस को यह पता चलता है कि कत्ल की रात शनिवार 10 मई की रात जो है 12 बजे के करीब में बीनू के मोबाइल पर जो है एक कॉल आया था और उस
कॉल 12 बजे रात को आने पर पुलिस को भी शक होता है, और जब पुलिस उस नंबर को और तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि उस नंबर पर बीनू का लगातार बातचीत होता रहा है। अब पुलिस उस नंबर किसका है वह डिटेल सारे निकालती तो पता चलता है कि वह नंबर जो अनुज नाम का एक शख्स जो उसी कानपुर का जो है रौतेपुर गांव का रहने वाला था। अब पुलिस उस तक पहुंचती है और पूछताछ करने के लिए, लेकिन जैसे ही वह अनुज के घर पहुंचती है और अनुज को देखती है तो पुलिस आश्चर्य हो जाती है। पुलिस को और कुछ बताने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि दरअसल जैसे ही वह अनुज को पुलिस देखती है और अभी पूछने वाली ही थी उससे कॉल डिटेल्स और बाकी बीनू शर्मा के बारे में, तो उसके हाथों में बीनू शर्मा और खुद अनुज का नाम का टैटू देखती है, दिल का निशान देखती है। तो पुलिस को डाउट होता है। उसके बाद पुलिस अनुज को थाने लेकर के जाती है, वहां पर कड़ाई से पूछताछ करती है। अनुज टूट जाता है और फिर सारा कहानी हुआ पुलिस को बताता है। दरअसल अनुज जो है 3 साल से बीनू शर्मा से रिलेशन में था। वह उसको काफी हद तक प्यार करता था, और इस हद तक प्यार करता था कि जो है वह खुद भी शादी नहीं किया था। और ये सारा रिलेशन उन लोगों का जो है लव अफेयर जब से वह किराए के मकान में उन लोगों के नीचे वाले फ्लोर पे रहा करता था। धीरे धीरे शुरुआत में पता नहीं चला था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बाद में जो है बीनू शर्मा का जो अपना पति रहता संजय शर्मा उसको भी पता हो जाता है। खैर अनुज और बीनू शर्मा का लव अफेयर चलता रहा, लेकिन इसी बीच कुछ महीने से जो है बीनू शर्मा बाकी और लड़कों के साथ भी जो है फोटो खिंचवा करके अपने स्टेटस इंस्टाग्राम और बाकी फेसबुक पर डालने लगी थी, जिससे जो है अनुज को गुस्सा आने लगा था और उसको ऐसा लगने लगा था कि जो है बीनू शर्मा उस पर कम ध्यान दे रही है। और इसी गुस्से में आकर के और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए, फाइनल करने के लिए वह जो है उस 10 मई की रात को बीनू से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है। और जैसे ही फोन करके जब उसके घर पहुंचता है तो बीनू शर्मा घर का दरवाजा खुद खोलती है और फिर बात करने के लिए छत पर जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के इन दोनों के बीच में जो है विवाद होता है। और पहले से जो है अनुज शायद चाकू लेकर के गया था और उसी धारदार चाकू से वह बीनू शर्मा के गला पर वार करता है, और उसके बाद जो है बीनू शर्मा का वहीं मृत्यु हो जाता है। और फिर जो है वह बॉडी को उसी के घर के छत से जो है बगल वाले प्लॉट में गिरा देता है, जो कि सुबह में संजय देखता है और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। यह सारा कहानी सुनने के बाद जो है पुलिस संजय को बाइज्जत छोड़ देती है और जो अनुज को गिरफ्तार करके जो है जेल भेजती है। और बाकी सारी चीजें जिस चाकू से बीनू शर्मा का कत्ल किया गया था और भी बाकी सारे एविडेंस, सीडीआर रिपोर्ट, सर्विलांस रिपोर्ट पुलिस जो है बरामद करती है। तो क्राइम की दुनिया में इस तरह के बहुत सारे ऐसे केस पुलिस के सामने आते हैं कि जिसमें प्राइमा फेसिया कुछ और बताता है, किसी और शख्स के तरफ इशारा करता है, लेकिन जब पुलिस उसका तफ्तीश करती है और जब पर्दे के पीछे झांकती है तो असली कातिल जो है चादर ओढ़े बैठे रहता है। खैर पुलिस देर सवेरे गिरफ्तार करके उसको कानून के समझ पेश कर ही देती है। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।